जेल जाना होगा अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो साइबर क्राइम के द्वारा। यानी अगर आपके भी अकाउंट में कोई ऐसा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है जिसको लेकर आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, थाने जाने पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। अगर अकाउंट फ्रीज हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें भगवान भरोसे। कुछ कदम आपको लेने हैं जिससे अरेस्ट से आप बच सकें और आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी। हर रोज़ हमारे पास सवाल आते हैं। जो एक सवाल आया है कि सर साइबर क्राइम ने मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। मैं ऑनलाइन बैटिंग करता था, वहाँ से पैसा आया तो फ्रीज़ कर दिया। मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशान हूँ। मेरे पास बैटिंग का पैसा आया है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे गेमिंग ऐप्स, फ्रॉड ऐप्स, बैटिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी ऐप, टेलीग्राम टास्क, प्रीपेड जॉब स्कैम्स से पैसे आते हैं जिसके बाद आपके खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको लगता है भैया इसमें मैंने क्या गलत किया, मैंने काम किया था, पैसे आए हैं या फिर मैंने किसी को सर्विस दी थी। लेकिन आपको समझना होगा कि जो पैसा आपको भेजा जा रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का है और सामने वाला जिसका वो पैसा है वो कंप्लेन करता है, वो पैसा फिर आपके खाते में आया है, इस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। इस चीज़ को आप पहले समझ लें। यानी हो सकता है कि जिसने आपको पैसा भेजा हो वो सही हो, लेकिन उसके पास जो पैसा भेजा है किसी थर्ड पर्सन ने, उस बंदे ने कंप्लेंट की हो, जिसकी वजह से उसका भी अकाउंट ब्लॉक होगा और फिर आपका भी ब्लॉक होगा। आम तौर पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऑफर्स आते हैं जॉब के। लोग करते हैं 150, 500, 700, 1500, कुछ पैसे गंवाते भी हैं और अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। कुछ लोग गेमिंग ऐप्स खेल रहे होते हैं, वहाँ अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। कई बार क्रिप्टो करेंसी पे आपने कोई क्रिप्टो अपना सेल किया, सामने वाले से पैसे लिए, उसके बाद पता चला कि सामने वाले ने कोई कंप्लेंट कर दी या जो पैसा आपको भेजा वो एक्चुअली किसी फ्रॉड का था, किसी के साथ उन्होंने फ्रॉड किया था। इसकी वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया और आप पे एक तरीके का एफआईआर और केस दर्ज हो गया। बिकॉज अकाउंट फ्रीज़ होने का मतलब भी है कि सामने वाले ने कंप्लेन की है। इनिशियली कंप्लेन होते ही अकाउंट फटाफट फ्रीज़ किया जाता है। अब आता है पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन का। जब एफआईआर होती है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पूछताछ के लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से नोटिस भेजकर थाने बुलाया जाएगा। आपसे आपके अकाउंट के आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे आपको बेल लेनी पड़ सकती है अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए, या फिर किसी प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते। तो अगर आपका भी अकाउंट बेवजह फ्रीज़ हुआ है तो सबसे पहली बात है कि आप भी कंप्लेन करें। जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है किसी फ्रॉड ने भेजा है या अब आपको पता चला है, जिससे कि आपके पास एक डिफेंस रहे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ था, या फिर मैं ऐसे किसी फेक बेटिंग ऐप में मैंने पैसा लगाया था, मेरा भी इतना लॉस हुआ है, मैं एक तरीके का खुद विक्टिम हूँ, इसलिए मेरे पे कोई एक्शन ना लिया जाए। बैंक अकाउंट से जुड़े हुए न जाने कितने सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको। आपका भी कोई सवाल है आप हमें व्हाट्सअप करें, नीचे कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।